Hello my dear friends, this is Kumar Meet and you are watching the Fortune Point. And dear friends, today we will study about present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. And dear friends, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आइए बिना देर किए हुए हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मूला है यानी फॉर्म है वो देखिए क्या है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद रखेंगे हैज या हैव, इसके बाद रखते हैं हम लोग बीन, बीन के बाद हम लोग रखते हैं V4 के बाद हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग रखते हैं सिंस या फॉर, ठीक है, और लास्ट में रखते हैं टाइम, ठीक है। पॉजिटिव अगर इसका हम फॉर्मूला देखें तो पॉजिटिव फॉर्मूला ये सेम फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, यानी कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। सेम फॉर्मूला होगा पॉजिटिव का। निगेटिव का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। निगेटिव में हम क्या करेंगे तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ठीक है। इंटेरोगेटिव अगर हम देखेंगे तो इंटेरोगेटिव में ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसी को बाहर निकालेंगे पहले, ठीक है। तो देखिए हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, हैज ही बीन, सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लगाते हैं बीन, ठीक है। उसके बाद से हम लोग लगाएंगे V4 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, और चूंकि ये इंटेरोगेटिव है इसलिए लास्ट में रहेगा हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब बारी है इंटेरोगेटिव निगेटिव की। इंटेरोगेटिव भी रहेगा और निगेटिव भी रहेगा इसमें, ठीक है। तो दो तरीका जैसा कि आप जानते हैं, एक तरीका इसका है हैजंट या हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। WH की अगर हम बात करें तो WH में जैसा कि आप लोग जानते हैं वाई, व्हेन, वेयर, ठीक है, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट प्लेस, ये सभी जगह होता है, ठीक है। तो WH में एक हम ले लेते हैं WH, ऐसे हम लिख देते हैं, ठीक है। चाहे वाई भी हो सकता है, चाहे व्हाट भी हो सकता है, ठीक है, व्हाट भी हो सकता है, चाहे वेयर भी हो सकता है, वेयर, चाहे आपका व्हेन भी हो सकता है, ठीक है, ये सभी हो सकता है। प्लस अब इसमें हम लगाएंगे ये फॉर्मूला लगाएंगे, इंटेरोगेटिव को सेम यहाँ पे रख देंगे, इंटेरोगेटिव को, ठीक है। तो देखिए हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए निगेटिव बनाना है, ठीक है, निगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, निगेटिव बनाना है तो हम सेम ये सारी चीजें लिखेंगे वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन प्लस अब हैज के साथ या हैव के साथ दोनों के साथ क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, यानी हम यहाँ पे हैजंट कर सकते हैं और हम यहाँ पे हैवंट कर सकते हैं, ठीक है। वाई हैवंट
दे बीन, ठीक है, इस तरह से हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेंटेंसेस। एक सेंटेंस हम लोग लेंगे और उस सेंटेंस पर हम बनाएंगे, ठीक है। इस फॉर्मूला के आधार पर हम क्या करेंगे, सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। तो एक सेंटेंस हम लेते हैं, साधारण सा सेंटेंस, जैसे देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पली ग्रेसिया। ये एग्जाम्पल लिखने का सही तरीका यही है, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत है, ठीक है। देखिए, वह सुबह से टहल रहा है, वह सुबह से टहल रहा है, एक सेंटेंस है, वह सुबह से टहल रहा है। तो देखिए, हम हिंदी ना लेकर के डायरेक्ट इंग्लिश लिख रहे हैं, वह सुबह से टहल रहा है। तो देखिए, ही हैज बीन वॉकिंग, he has been walking since the morning, since the morning, ठीक है, ये हुआ। इसका निगेटिव बनाता है। हाँ, एक चीज, सिंस ऑब्लिक फॉर, सिंस ऑब्लिक फॉर का जो कंसेप्ट है वो इस प्रकार से है। एग्जाम्पल देखने से पहले हम सिंस ऑब्लिक फॉर का देख लेते हैं कि कैसे इसका यूज हमें करना है, ठीक है। एक हम लेते हैं, यहाँ पे हो गया आपका सिंस और ये आपका हो गया फॉर, ठीक है। और दोनों का यूज हम देखते हैं, दोनों का यूज, ठीक है। देखिए, सिंस का हम प्रयोग करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, और फॉर का प्रयोग करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी समय की अवधि के लिए, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये आपका है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। ये थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा अगर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। ये है आपका पॉइंट ऑफ टाइम और ये आपका है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जो एग्जैक्ट जो टाइम है उसको हम पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे, यानी निश्चित समय की अवधि, ठीक है। जैसे देखिए, संडे से हम डे से उठाते हैं, आवर से उठाते हैं। तो देखिए, अगर आवर्स में रहेगा तो देखिए क्या रहेगा, जैसे आवर्स में रहेगा तो देखिए 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, सिंस आवर में उठाए हैं, सिंस 2 o'clock। अब डे में उठाते हैं तो देखिए सिंस मंडे, सिंस मंडे, ठीक है। माह में उठाते हैं, मंथ्स में उठाते हैं, सिंस जनवरी, सिंस जनवरी। अब ईयर में उठाते हैं, सिंस 2024, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद से सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, सिंस यंग एज, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जैसे देखिए सिंस 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, क्योंकि एकदम डेफिनेट टाइम है कि हाँ 2 बजे से ये काम कब से हो रहा है, 2 बजे से हो रहा है, 4 बजे से हो रहा है, 5 बजे से हो रहा है, ठीक है। मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तो ये एकदम डेफिनेट है, सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे, ठीक है, ये एकदम डेफिनेट है। सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस मई, ठीक है, ये एकदम डेफिनेट है। सिंस, इसके बाद से देखिए सिंस 2024, सिंस 1947, ठीक है। तो इस तरह से एकदम डेफिनेट टाइम है, सिंस माई चाइल्डहुड, ठीक है। तो इस तरह से ये एकदम डेफिनेट टाइम है। इसके पहले सिंस, यानी इसके पहले क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। फॉर किसके लिए लगाएंगे, तो ड्यूरेशन के लिए लगाएंगे, खास ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाएंगे। जैसे देखिए टाइम हमने क्या लिया, यहाँ लिया हमने 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, यहाँ पे क्या लेंगे 2 hours,
देखिए 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स ऐसे लेंगे। अब देखिए यहाँ हम डे लिए हैं मंडे, तो यहाँ क्या ले लेंगे, यहाँ हम ले लेंगे फॉर 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, तो यहाँ ले लेंगे 2 डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, मेनी डेज, इस तरह से हम ले लेंगे। उसके बाद हम जनवरी को देखते हैं, तो जनवरी मंथ है, यहाँ पे हम उसका ड्यूरेशन ले लेंगे, तो देखिए क्या होगा 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स। अगर हम ईयर लेंगे तो देखिए क्या होगा, जैसे 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम सिंस ऑब्लिक फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस का प्रयोग हम करते हैं एकदम एग्जैक्ट टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। आइए एग्जांपल से हम समझते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए ही हैज बीन वॉकिंग सिंस द मॉर्निंग, देखिए एकदम मॉर्निंग, मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून, ठीक है। इस तरह से सिंस हम लगाएंगे एकदम एग्जैक्ट टाइम के लिए। अब इसका हम निगेटिव बनाएंगे, ये क्या होगा, ये तो हो गया पॉजिटिव, अब इसका हम बनाएंगे निगेटिव। तो देखिए अगर हम निगेटिव बनाएंगे तो देखिए निगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, ही हैजंट बीन, हैज के साथ नॉट लगाएंगे, हैज के साथ नॉट लगाएंगे, तो देखिए ही हैजंट बीन वॉकिंग since the morning या since the morning, ठीक है। अब बनाएंगे इसका इंटेरोगेटिव। अगर इंटेरोगेटिव हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, हैज को बाहर निकालेंगे, हैज ही बीन वॉकिंग, हैज ही बीन वॉकिंग since the morning क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वह सुबह से टहल रहा है, वह सुबह से नहीं टहल रहा है, क्या वह सुबह से टहल रहा है, क्या वह सुबह से नहीं टहल रहा है। तो देखिए इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव, तो देखिए हैजंट, हैज के साथ ही नॉट लगाएंगे, देखिए हैजंट ही बीन वॉकिंग since the morning, hasn't he been walking since the morning, ठीक है। अब एक WH लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए WH वर्ड के लिए देखिए क्या करते हैं, WH लगा देंगे, WH वर्ड, तो देखिए हम लगाते हैं वाई, देखिए वाई हैज ही बीन वॉकिंग सिंस द मॉर्निंग, ठीक है। देखिए Why has he been walking since the morning? वह सुबह से क्यों टहल रहा है, वह सुबह से क्यों टहल रहा है, वह सुबह से क्यों नहीं टहल रहा है। देखिए 2 सेंटेंसेस बनेगा इसमें, एक निगेटिव WH बनेगा और एक सिर्फ WH बनेगा। तो देखिए निगेटिव के लिए क्या करेंगे, हैज के साथ नॉट लगा देंगे, यही पे हैज के साथ। तो देखिए why hasn't he been, ठीक है। तो देखिए शायद ये बोर्ड पे नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, निगेटिव अगर हम बनाएंगे तो इसका होगा why hasn't
व्हाई हैज ही बीन, ठीक है, यहाँ पे ही रहेगा, ठीक है। देखिए व्हाई हैज ही बीन वर्किंग सिंस द मॉर्निंग, अगर इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, व्हाई हैजंट ही बीन वर्किंग इन द मॉर्निंग, वह सुबह से क्यों नहीं टहल रहा है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यू हैव बीन हेल्पिंग मी सिंस माई चाइल्डहुड, तुम मेरी सहायता मेरे बचपन से कर रहे हो, ठीक है, तुम मेरी सहायता बचपन से, मेरे बचपन से कर रहे हो, यानी जब मैं बचपन था तब से तुम मेरी सहायता कर रहे हो। यू हैवंट बीन हेल्पिंग मी सिंस माई चाइल्डहुड, तुम मेरे चाइल्डहुड से, तुम मेरे बचपन से मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। क्या तुम मेरे बचपन से सहायता कर रहे हो? क्या तुम मेरे बचपन से सहायता नहीं कर रहे हो? हैवंट यू बीन हेल्पिंग मी, क्या तुम मेरी सहायता मेरे बचपन से नहीं कर रहे हो? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सीता हैज बीन कुकिंग फॉर एन आवर, सीता 1 घंटे से खाना बना रही है, सीता 1 घंटे से खाना बना रही है। सीता हैजंट बीन कुकिंग फॉर एन आवर, सीता 1 घंटे से खाना नहीं बना रही है। अब यहां देखिए हैज सीता, ये क्या है, देखिए हैज सीता बीन कुकिंग फॉर एन आवर, क्या सीता 1 घंटा से खाना बना रही है? हैजंट सीता बीन कुकिंग फॉर एन आवर, हैजंट सीता बीन कुकिंग फॉर एन आवर, क्या सीता 1 घंटा से खाना नहीं बना रही है? अब देखिए WH आ गया। हाउ हैज सीता बीन कुकिंग फॉर एन आवर, सीता 1 घंटा से खाना कैसे बना रही है, ठीक है। और इसी में इसका अगर हम निगेटिव लिखते तो क्या हो जाता, हाउ हैजंट सीता बीन कुकिंग फॉर एन आवर, ठीक है, 1 घंटा, क्या सीता 1 घंटे से खाना नहीं बना रही है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव बीन डूइंग हार्ड वर्क, हम लोग कड़ी परिश्रम कर रहे हैं, हम लोग कड़ी परिश्रम कर रहे हैं। अगर हम इसमें जोड़ना चाहें तो हम जोड़ सकते हैं फॉर 5 ईयर्स, देखिए फॉर 5 ईयर्स, सब में जोड़ देंगे फॉर 5 ईयर्स। वी हैवंट बीन डूइंग हार्ड वर्क, हम लोग कड़ी परिश्रम नहीं कर रहे हैं, कब से? फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों से, सब में जोड़ देंगे फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यहाँ भी जोड़ देंगे फॉर 5 ईयर्स, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। वी हैवंट बीन डूइंग हार्ड वर्क फॉर 5 ईयर्स, हम लोग 5 सालों से कड़ी परिश्रम नहीं कर रहे हैं। हैव वी बीन डूइंग हार्ड वर्क फॉर 5 ईयर्स, क्या हम लोग 5 वर्षों से कड़ी परिश्रम कर रहे हैं? हैवंट वी बीन डूइंग हार्ड वर्क फॉर 5 ईयर्स, क्या हम लोग 5 वर्षों से कड़ी परिश्रम नहीं कर रहे हैं? तो इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सारे सेंटेंसेस। एंड इसके बाद आपके पास अगर बुक्स है, प्रैक्टिस की